वेलकम प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडवलप पॉइंट पर। तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं क्लास 9th के लिए। मैथ का टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 सॉलिड से रिलेटेड है। एक्सरसाइज 13.1 समझ गए होंगे आप लोग। और सॉल्यूशन इतने इजी तरीके से आपको करवाया जाएगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ यूं ही। तो स्टार्ट करें आज का। चलिए क्या है, पहला क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए जो 13 चैप्टर है, इसके लिए आपको जो है सारे जो सॉलिड्स हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, इनके सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। और वो मैंने वर्कशीट्स के थ्रू बताई भी हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको अलग से चाहिए तो आप लोग जरूर कमेंट कर सकते हैं हमें कि हाँ आपको अलग से उस पे चाहिए कि वो कैसे सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मैं जरूर लेकर आऊंगी आपके लिए। तो सबसे पहले 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 दोनों मीडियम में है क्या। तो बोल रहे हैं कि एक 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा एंड 65 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए यूनिट अलग हो गया, ये मीटर मीटर है, ये सेंटीमीटर है, गहरा प्लास्टिक का डिब्बा है, बनाया जाना है। ऊपर से खुला होगा, प्लास्टिक की शीट की मोटाई मान लिया नगण्य है, मतलब कि सीधी सी बात है, थिकनेस को हमने इग्नोर कर दिया गया है। ठीक है, ये लेंथ है, ब्रेड्थ है, हाइट है, डीप, ठीक है, गहराई यानी एच लेंगे उसे। तो हमें ये बताना है कि डिब्बा बनाने में शीट कितनी लगेगी। ये क्या है, ऊपर से खुला हुआ है ये, ठीक है, एक आपका क्यूबॉइड शेप है, वो ऊपर से खुली हुई है। और तो दो पार्ट पूछे गए हैं, एक तो हमें बताना जो एरिया है वो शीट बनाने में कितना लगेगा, कितना प्लास्टिक लगेगा। दूसरा, अगर शीट का मूल्य कॉस्ट जो है 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट इतना है, तो टोटल कितना लगेगा। सीधी सी बात है, दो पार्ट पूछे गए हैं। इसका मतलब ये बताइए कि डिब्बा कैसे शेप का है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, तो डिब्बा है कैसे शेप का। हम देख रहे हैं कि वो क्यूबॉइड के शेप का है ना। तो हम क्यूबॉइड बना लेते हैं एक, ठीक, ये हमने क्यूबॉइड की शेप का डिब्बा बनाना है। ठीक है, बन गया। अब इसको बनाना तो आसान है बच्चों, क्यूबॉइड बनाना इजी है। घनाभ इस तरह से ये बन गया, आप ये कोनों को मिला दीजिए तो ये आपकी घनाभ की आकृति हो गई। अब आपको क्या क्या दे रखा था, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ये होती है बेटा लेंथ यहां से यहां तक, ये है ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई, ये लंबाई है, वो चौड़ाई है, और ये है हाइट, ऊंचाई, उसमें गहराई बोल रहा है। तो एल, बी और एच कितना कितना है बेटा, 1.5, 1.25 और 65। ठीक है, तो एल कितना है बताइए। 1.5 मीटर यही था, एंड बी है 1.25 और वो है 0.65। तो बी यानी कि चौड़ाई 1.25 मीटर और गहराई यानी कि एच हो गया 65 सेंटीमीटर, यही है ना। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, 65/100 आ जाएगा। कैसे आया बताइए, क्योंकि 100वां हिस्सा होता है ना, तो ये जो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है, तो 65 में कितना होंगे, 65/100 मीटर होंगे। तो ये हमारे पे एल बी एच आ गया, इसको आप देख लीजिए। एल है 1.5, बी हो गया 1.25 एंड एच हो गया ये। अब शीट कहाँ कहाँ लगेगी आप बताइए। जो प्लास्टिक है ये ऊपर से खुला है, यानी कि यहाँ पे शीट लग रही है प्लास्टिक की, यहाँ लग रही है नीचे, और ये इस तरफ ये जो सरफेस है यहाँ लग रही है, पीछे लग रही है, चारों दीवार पे तो लग रही है और नीचे भी लग रही है। तो एरिया कौन सा लगेगा ना, तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कर्व सरफेस एरिया है, ना ही ये टोटल है। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, या तो हम टोटल में से छत हटा दें, या जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें हम नीचे का बेस जोड़ देते हैं। तो किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं। जो एरिया है, एरिया ऑफ शीट, यही है ना, शीट का क्षेत्रफल जो है, एरिया मतलब होता है क्षेत्रफल, क्या होगा
हम क्या करते हैं, जो कर्व सरफेस एरिया है उसको जोड़ देते हैं और साथ में बेस वाले को, या दूसरी भाषा में इन चारों दीवारों के एरिया को जोड़ दो। तो वो होता क्या है, 2HL+B, यही होता है ना। चारों दीवारों को जोड़ दिया और साथ में बेस, बेस में क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है, तो ये हो जाएगा LB। तो इस तरह से हमारा ये आ गया। तो इसमें वैल्यू पुट कीजिए, 2H की जगह है 0.65, ये 0.65 आ जाएगा मीटर। L कितना है बेटा, 1.5 और B है 1.25 प्लस LB, L इंटू B, L कितना है 1.5 और B है 1.25। इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 1 13, ये आ गया। साथ में इसको आप ऐड कीजिए, कि जोड़ना हो तो हमेशा 0 लगा लो, डिजिट के बाद 2 पॉइंट है, यहाँ भी 2 हो गए। अब ये 5 और 0 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, पॉइंट लग गया, और 1 और 1 2 हो गया। ठीक है, प्लस में आप इसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, तो ये सारा मल्टीप्लाई कर लेंगे, आप सॉल्व कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया आ जाएगा आपका समथिंग 5.45 मीटर स्क्वायर। आप इसको निकाल लीजिएगा, ये मैंने निकाल लिया है। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं आएगी इसके अंदर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया, ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में पूछा है कि 20 रुपए 1 मीटर का एरिया का कॉस्ट है। ठीक है, तो टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया हमें पता ही है, उसकी टोटल कॉस्ट हमें बतानी है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट हमें निकालनी है। तो बहुत ही इजी तरीका है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। तो सेकंड पार्ट हम यहां कर लेते हैं, या नीचे ही कर लीजिए, सेकंड पार्ट नीचे कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है, टोटल कॉस्ट। कितना टोटल कॉस्ट लगा, सीधी बात है, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू में एरिया, कितना एरिया आया। तो पर मीटर स्क्वायर का तो 20 रुपए कॉस्ट है, यही है ना, 20 रुपए कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर का, और एरिया कितना है 5.45। आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया आंसर बताइए। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से गुणा करते हैं सीधे, 0 लगाते हैं, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 चौके 8 और 1 9, और 2 पंजे 10, 2 के बाद पॉइंट है ना, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। तो कितने रुपए आ गए, 109 रुपए, सीधी सी बात है। इसको हम लिख सकते हैं 109 रुपए। ये किस चीज का है, प्लास्टिक की शीट बनाने में जो खर्चा है वो ये आया है शीट बनाने में, ध्यान रहेगा आप लोगों को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा जो भी आना है, और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ये हमारा एरिया आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पहला क्वेश्चन तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 5 4 3, यानी लेंथ ब्रेड्थ हाइट दे रखी है 5 4 3, और कमरे को व्हाइट वॉश करना है। तो देखिए व्हाइट वॉश कहाँ कहाँ होता है, आप खुद सोचिए, आपके कमरे में दीवारों में व्हाइट वॉश होता है और छत पे होता है, ये होता है ना। तो दीवार और छत पे व्हाइट वॉश का व्यय कितना आएगा, 1 मीटर स्क्वायर का 7.5 रुपया है। तो बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह तो हो गया, बस यहाँ पे कमरा बन गया, यानी फिगर तो वही सेम होगी, रूम LBH 5 4 और 3 हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं हम लोग। फिगर देखिए बेटा, सेम यही फिगर होगी, तो फिगर हम नहीं बना रहे हैं, सेम फिगर होगी। L कितनी है 5 मीटर, B यानी लंबाई 5 है, चौड़ाई है 4 और ऊंचाई H है 3 मीटर। चेक कर लेंगे और फिर से, यस 5 4 3 यही है ना। तो अब हमें बिल्कुल यही, देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, ऊपर का खोला हुआ था, छत खुली हुई थी ना टॉप बॉक्स के अंदर, और हमारे इस कमरे की सिचुएशन में क्या है, फर्श पे तो होती नहीं है सफेदी। तो बात तो एक ही है ना, कि जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल है उसमें हम क्या करेंगे, जो बॉटम है यानी कि फर्श का क्षेत्रफल, वो छत के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, या टोटल कमरे का क्षेत्रफल में से फर्श को माइनस कर देंगे। तो सीधी सी बात है, हमें किसका क्षेत्रफल निकालना है, चारों दीवारों व छत का क्षेत्रफल, यही तो पूछा है ना। इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग। ठीक है, तो
क्या होगा, 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, बिल्कुल यही फार्मूला लगेगा, यही फार्मूला सेम लगेगा, 2HL+B। और छत में क्या है, देखिए लंबाई और चौड़ाई तो है छत में, देखिए ये L है, ये B है और ये L है, यही तो है ना, सेम चीज, यही फिगर बनानी है आपको यहाँ पे, तो LB ही लगना है, तो अब लगा दीजिए फार्मूले में वैल्यू। 2H है 3, L है 5, 5+4, तो यहाँ हो गया 5 × 4, कितना आ गया, 3 दूनी 6, और ये हो गया 5 और 4 9, प्लस 5 चौक 20, 9 6 54, 54 जमा 20, कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। तो ये है हमारा एरिया आ गया। और अभी हमने क्या बताया था कि टोटल कॉस्ट बतानी है हमें, 74 मीटर स्क्वायर आ गया। देखिए 7.5 रुपए लग रहा है सफेदी का रेट, कितना लग रहा है 7.5 रुपए। हमने क्या सिखाया अभी, टोटल कॉस्ट सिखाया है, तो बिल्कुल वही करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, ठीक है, यानी ये होगा कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इनटू एरिया। और कॉस्ट कितना था 7.5, दोबारा देख लेते हैं, 7.5 रुपए, हाँ जी 7 रुपए 50 पैसे है। 7.50 इंटू 74 मल्टीप्लाई इसको कर लीजिएगा, तो कितना आएगा आप देख लीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 555 रुपए आएगा। करके देख लीजिए, 75 को 74 से गुणा कीजिए, 5 चौक 20, ठीक है, 2 आ गया, 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है, 7 पंजे 35, 3 आ गया तो 49 और 3 52 हो जाता है ना, तो आया कि नहीं आया। और साथ में एक जीरो और था वहां पे, यहाँ पे जीरो था, इस जीरो को लगा दिया, 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगाइए, 2 के बाद पॉइंट हमने लगा दिया, तो इस तरह से हमारा ये आंसर बड़े आराम से आ गया। तो अब इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि अब आगे अगला सवाल भी तो कराना है ना। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने क्या सीखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बिल्कुल सेम थे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो बड़े आराम से हो गए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप, फर्श कहाँ नीचे होता है, फर्श का परिमाप आपको दे रखा है। परिमाप जानते हैं ना क्या होता है, किसी भी आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, यानी 2 × L+B, यही होता है ना। और 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पे पेंट कराना है, दीवार पे पेंट कराना है, पेंट का लागत बता दिया इन्होंने, हॉल की ऊंचाई बतानी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें दिया क्या, हमें वो लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फर्श का परिमाप, यानी इंग्लिश बोलेंगे तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर, यही बोलेंगे ना। तो ये होगा, क्या होता है 2 × L+B होता है ना, 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई, और परिमाप हमें दे रखा है, यानी 2 × L+B की वैल्यू कितनी दी हुई है, आप उसको देखिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है 250 मीटर। परिमाप तो ऐसे ही होता है, 250 मीटर है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देते हैं सॉल्यूशन में, ये हमारे को दे रखा है 250 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए अब इसको ध्यान से पढ़ना है, क्या कह रहा है ये, कि कह रहा है कि जो 10 रुपए पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट है और ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल निकल जाएगा, चारों दीवारों पे तो पेंट हुआ, यहाँ पे और कोई वर्ड बोला ही नहीं है उसने कि छत वत पेंट हुई है। तो टोटल कॉस्ट हमारी होती क्या है, कुल लागत जिसे बोलते हैं, कुल लागत, टोटल कॉस्ट होती है कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर जो की लागत है, गुणा में एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है 15,000, यही थे ना, बताइए, चलिए देख लेते हैं टोटल कॉस्ट कितना था, 15,000 रुपए लग रहा था, और पर मीटर स्क्वायर 10 रुपया है, 10 रुपया है, 10 रुपया है, ठीक है। और ये है एरिया, क्षेत्रफल का मतलब क्या है, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स है ना, और एरिया ऑफ किसका है ये क्षेत्रफल, आपको बता देते हैं, ये 4 वॉल्स है, 4 वॉल्स हैं, 4 दीवार है ना, 4 दीवारें हैं, 4 वॉल्स हैं, और उसका क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, 2H × L+B, यही तो था ना, ठीक है। आप इसको नीचे यहाँ भेज दीजिए, तो डिवाइड में चला जाएगा भाग में, तो इससे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, अगर हम देखें
कि ये देखिए 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू 250 है, यानी इसकी वैल्यू हमें 250 दे रखी है, इसकी और इसकी वैल्यू, तो इसकी जगह हम रख देंगे 250 और एच हमारा यहाँ रह गया, तो यहाँ आ गया 1500, 250 को भी यहाँ नीचे भेज देते हैं, तो हमारा बड़े आराम से एच की वैल्यू निकल गई, बड़े आराम से निकल गई। देखिए 25 सिक्का 150, तो क्या आंसर आया हमारा बताइए? एच आ गया ना 6, एच आ गया 6 मीटर। क्या हुआ, ये किस काम आया हमारा परिमाप जो है, पेरीमीटर किस काम आया? 2 इंटू एल प्लस बी की वैल्यू हमने बड़े आराम से यहाँ पे पुट कर ली, एक साथ भी लिख सकते हो इसे, एच पीछे लिख सकते हो, और क्वेश्चन हमारा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़े आराम से हो गया, है कि नहीं? समझ में आया आपको? क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको समझते हैं कि एक डिब्बे में पेंट भरा हुआ, डिब्बे में भरा पेंट इतने क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ये क्षेत्रफल एरिया दे दिया है, इतने एरिया से इतने एरिया को पेंट किया जा सकता है एक डिब्बे में पेंट। अच्छा, इस डिब्बे में इतने एल है, ये बी है, ये एच है, इतनी मतलब ईंटों को पेंट करना है। इस पेंट से किसको पेंट करना है? ईंटों को पेंट करना है, और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच दे रखी है हमें, गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? कितनी पेंटें हो सकती हैं, कितनी ईंट को पेंट किया जाए। पहले एक ईंट का हम क्या निकालेंगे? देखिए ईंट का तो चारों तरफ पेंट होगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ होगा, तो इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, कुल क्षेत्रफल, है कि नहीं? तो एल क्या है? 22.5, बी और एच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 में एल बी और एच लिख लेते हैं। कितना था? 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना मीटर में नहीं, ईंट छोटी होती है। और बी था 10 सेंटीमीटर, एच कितना था जरा देख ले, 22.5, 10 और 7.5, 7.5 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है ये वाले। तो एक ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन ब्रिक। एक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? फॉर्मूला बेटा 2 इंटू एल बी एच और एच एल। फॉर्मूले आपको थोड़े से याद होने चाहिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये अगर ना भी याद रहे तो आप सारी दीवारें जोड़ दीजिए। सारी दीवारें क्या है? सब रेक्टेंगल टाइप की हैं। एल भी 2 बार आ जाएगा, बी एच 2 बार आ जाएगा, एच एल 2 बार आ जाएगा, और इनको हम ऐड 2 बार आ गए तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे 2 एल कितना है? 22.5 इंटू बी यानी कि 10, प्लस बी है 10 इंटू 7.5, प्लस एच है 7.5 इंटू 22.5। अब मल्टीप्लाई कीजिए 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, और फिर ऐड कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 225। कैसे आया? पॉइंट हटाएंगे, जीरो आएगा, जीरो से इससे कट जाएगा 10। ऐसे इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो आएगा, देखिए जीरो आगे पॉइंट हटाया तो इससे ही कट गया, तो 75 आ गया ना। अब यहाँ पे पॉइंट हटाने का कोई फायदा नहीं है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आंसर आएगा? आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 7.5 को 22.5 से, तो ये अप्रोक्स जो है 168.75 आएगा। अब हम देख रहे हैं इनके पास तो पॉइंट है ही नहीं, इनको ऐड कीजिए, 5 और 5 10, 7 2 9 और 1 10, और ये हो गया 300 हो गया ना, जमा 168.75। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आपका यही आंसर आएगा। तो ये आ गया। अब इसको इससे जोड़िए, 2 गुणा 400, सीधी सी बात है 400 हो जाएगा, 300 और ये 100, 400, 468.75 गुणा कीजिए, 2 पंजे 10, सीधे 2 से गुणा करना, सिंपल गुणा, 2 से 14 और 1 15, हासिल 1, 2 8 16, 1 17, हासिल 1 लगाइए, 2 6 12 और 1 13, 2 चौके 8 और 1 9, 937 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ईंट का एरिया आया है, ठीक है। कितना पेंट कर सकता है? देखिए टोटल कितना पेंट है, इतना पेंट है कि 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है, 9.375, सेम यही चीज है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या यानी नंबर
ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स। ईंटों की संख्या निकालनी है, जो टोटल एरिया है, जो टोटल एरिया है, टोटल एरिया जो ऊपर दिया हुआ था, अपॉन में एरिया ऑफ वन ब्रिक निकालेंगे, यानी कुल क्षेत्रफल बटा में एक ईंट का क्षेत्रफल। तो टोटल एरिया था 9.37 समथिंग, क्या था, 375 था, दोबारा देख लेते हैं, 9.375 मीटर स्क्वायर, 9.375 मीटर स्क्वायर। ध्यान देना यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है और हमारे पास क्या आया है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर को सेंटीमीटर बदलिए ना, मीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं बेटा, 100 मीटर स्क्वायर, यानी कि 2 बार 100 आ गया, 2 बार मीटर 2 बार सेंटीमीटर था, तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर, बन गया ना। और नीचे हमारे पास है 937.5 के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हट ही जाएंगे। अब इसके पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 ऊपर आएगी, इसके पॉइंट को हटाएंगे तो कितनी 0 नीचे आएगी, 1 2 3, और ये पूरा 9375 पूरा कट गया ना, 1 0 इस 1 0 से कट गया, 2 0 2 0 से कट गए, तो कितनी ईंटें आ गई, 100 ईंट उतने से पेंट हो जाएंगी, ईंट यानी कि ब्रिक्स। क्लियर हो गया, आया समझ में, आसान था, इजी होगा, क्या समझ में आप लोगों को, आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा, A to Z चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से हमारे ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। आई थिंक आप देख लीजिए, स्क्रीन पे है आपकी, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन 1 2 3 4 सभी क्वेश्चन मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद 5 6 7 8 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसकी रिवीजन कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है। आपके कमेंट का वेट होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यूं ही वीडियोस को देखते रहें। टेक केयर, बाय बाय।